तो आज हम चेक करने वाले हैं कि देयर आर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग. Women with piercings and tattoos. Men with receding hairline. Women with pets. Women who are good at sex. Girls with PCOD. Engineer males. Delhi boys. Men with female best friends. Yeah, red flag. Green flags. Green flag. Red flag. छोटे छोटे हुकअप्स तो चिल है. Just go back to your place. Oh my god, it's so harsh. I am closing my Instagram account. The wedding is officially cancelled and social media पे डाल दिया गया है that wedding is off. So yeah, that's the latest news. ऐसा चाटा मारूंगी ना. क्या ऑफ है वेडिंग? तुमने देखा नहीं स्मृति मंदाना का लेटेस्ट पोस्ट? अच्छा उसके ठीक है. तो तुम्हें क्या लगा? Why were you I wasn't happy. Okay. तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा था ना, अच्छा है और तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और लहंगे नहीं खरीदने पड़ेंगे और खर्चा नहीं मैंने ऑलरेडी खरीद लिए मेरे सारे लहंगे. अब तो तुम मर भी जाते हो ना, तुम्हारी लाश के साथ शादी करनी है. ये क्या विजुअल है ना कि डेड बॉडी को उस पे रखा हुआ है किसी रोलिंग व्हील पे और उसके साथ फेरे ले रहे हो. नहीं बट ये हमारी वेडिंग तो ओके है. जो वेडिंग एक्चुअली दैट मैटर्स इज दैट स्मृति मंदाना's वेडिंग एंड ऑफिशियली उन लोगों ने डाल दिया कि इट्स एंडेड. दोनों की तरफ से ख़त्म हो चुका है और उन्होंने कहा है कि हमें और प्रिवेसी दी जाए और पॉडकास्ट में हमारे बारे में बातें तो बिल्कुल ना ही हो तो अच्छा है. तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट से ज़्यादा इस पर स्पेंड ना करें. जस्ट अ रिक्वेस्ट टू स्मृति, अगर पॉसिबल है तो मुझे आपके लहंगे दे दो यार. आई डोंट वांट टू से इट बट शी इज एन एथलीट. अच्छा. तो उनका जो लहंगे का कलर चॉइस होगा वो शायद तुम्हें पसंद आए. मैं नाक में हाथ डाल रही तब मैंने बोला ये ना. लेकिन इस पूरे जो फियास्को में सबसे फनी चीज क्या लग रही है कि फनी नहीं यार, मतलब क्या सैड ही हमारी है. एक रील वायरल हो गई. हमारी रील वायरल हो गई, वो तो सही है. लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं इन लोगों को नजर लग गई. Dude, ये जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना कि we accidentally got pregnant. वही ना कि तुम पकड़े गए ऐसे चीटिंग करते हो और लड़के बोला व्हाट द हेल आर यू डूइंग. उसके बाद सॉरी हमें नजर लग गई है. यार लेकिन बट हमें अभी पूरी ऑब्वियसली हमें डिटेल्स तो नहीं पता है. मैं तो उनके भाई की तरह हूं भाई. मेरे को तो बहुत बुरा लगा है. मैं क्रिकेट फैन. उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, हमारी बहन के साथ गलत हुआ है. मैं दूसरी जगह पे बोल चुका हूँ कि गोल्ड डिगर का ना कोई धर्म होता है ना कोई जेंडर होता है. गोल्ड डिगर मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं. इतिहास गवाह है, मर्द आर द बिगेस्ट गोल्ड डिगर्स. देखो हम अभी भी चाचाओं को गालियां देते हैं पैसे पापाओं से लेने के लिए. वो कौन होते हैं? चाचा औरतें होती है कि मर्द होती है? तो तुम कह रहे हो जो चाचा पापा की जमीन हड़पना चाहते हैं वो भी गोल्ड डिगर्स है? That's the definition. Actually, it's a very good point. All our relatives who are after our dad's zameen, they are also gold diggers, but in a very, very different and very manipulative way. I would rather have sex instead of money. मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस बकवास को थीम पे कैसे ले आऊँ. तो आज का टॉपिक है ग्रीन फ्लैग वर्सेस रेड फ्लैग. नहीं, दिस इज रेड. ये कैमरा पे लाल दिखने वाला है तो दिस इज रेड. मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि हम थीम पे आ जाए. अरे यार तुम एक तो ना कुछ है वो योग निद्रा या मेडिटेशन करके आया कर. तुम यू जैसे हमारे घर में मच्छरों की तरह इधर उधर जाते रहते हो टॉपिक में. मच्छर डूड. Again, we need to come back. Okay, yes. So, like कुलसुम के चाचा जी हो गए. They are all red flags. तुमने भी अपने चाचा की बुराई मैं अपने चाचा को ऐसे बोल रहा था ताकि तुम अपने चाचा के बारे में नहीं बोल पाओ तो. एक्चुअली मेरे कोई चाचा है नहीं, मैं पापा ओनली के. तो जैसे आपने देखा कुलसुम इज अ रेड फ्लैग इन दिस होल कॉन्वर्सेशन कि चाचा ना होने के बावजूद भी कोई अपने चाचा के अगेंस्ट अगर जहर उगल सकता है तो वो कितना घटिया आदमी होगा. तो आज हम बहुत सारे ऐसी प्रोटोटाइप्स लेने वाले हैं और हम चेक करने वाले हैं कि इफ देयर आर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग फ्रॉम कुलसुम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो इस पॉडकास्ट के अलावा हमारे पूरे रिलेशनशिप में कहीं मैटर नहीं करता. राइट? यस. ओके, लेट्स इट बिगिन. सो वुमन विद पियर्सिंग्स एंड टैटूज. पियर्सिंग एंड टैटूज, या आई थिंक अ रेड फ्लैग. नाइस टू नो. पता क्यों? क्योंकि उसके कान में जितने छेद है ना उसके सारी इयररिंग्स तुम्हें ही भर के देने हैं. ऐसा तो नहीं हो कि वो खुद ले रहे हैं, है ना. अब मान लो आपकी बीवी के दो पियर्सिंग है. मैं देख रहा हूँ जो आपके नाक से बाहर निकला है. नाक से सिर्फ जुकाम के टाइप पे छींक बाहर आनी चाहिए, कोई पियर्सिंग नहीं. ये मेरी थ्योरी है.
मैं बता रहा हूँ, अगर ये देखो 1 2 3 4, अरे यहाँ पे भी है, मैंने हाँ देख रहा हूँ मैं, 4 4 8 8 9 9 और ये 10 10 10। तो आप सोच रहे हैं जितनी पियर्सिंग है उतना ही आपका गोल्ड का खर्चा बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जितने कम छेद, साउंड्स रॉन्ग, जितने कम पियर्सिंग्स हो आपकी बीवी के शरीर में, दैट इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल रीजंस एंड ऑल्सो इमोशनल रीजंस। क्योंकि पता है यूजुअली क्या होता है, हर पियर्सिंग एक बंदी ने कराई होती है ना, इट्स अबाउट अ स्टोरी, इट्स अ बैड ब्रेकअप, अ फॉल आउट, या फिर वो किसी और को आइडलाइज करते हैं जिनकी तरह वो बन नहीं पाए। तो कभी भी एक पॉजिटिव माइंडसेट से तो कोई पियर्सिंग नहीं कराई जाती। Not really. I had 600 rupees and it was exactly the cost for the piercing. So सी I got it. जो भी मैं यहाँ पे सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, इट्स फॉर नॉन स्टूपिड पीपल। मैं ये क्या, मैं सड़क पे चल रही थी, मेरे जेब में 600 था तो मैंने छिदवा लिया। अरे ये गधे, ये कैसी बात है यार कि कि मैंने कहा कि 3:30 बज गया, थोड़ी दर्द ले लूं। मम्मी ने 600 रुपए दिया, आज खुद को थोड़ा दर्द दे दूं। ये तो मेरे हिसाब से वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस। मेरे हिसाब से लड़कियां जो पियर्सिंग कराती है बहुत ज्यादा, वो रेड फ्लैग है मर्दों के लिए, और जो मर्द पियर्सिंग कराते हैं वो तुम बताओ। I have always noticed ये सब करवाने वाले ना लड़के will have six pack ab. Biggest red flags on this planet guys. देखो एक six pack ab वाला बंदा पैक ऑफ 6 बंदियों को चाहता है, वो एक बंदी के साथ नहीं रहेगा। गुड पॉइंट। जिन लोगों ने भी अच्छी बॉडी बना रखी है, उन्होंने सिर्फ एक लौंडिया के लिए नहीं बनाई है, उन्होंने कहा है कि 6 तो कम से कम निपटे। मोस्ट चीटिंग्स ऐप वाले लड़के ही करते हैं, अनलेस दे आर इन अ गे रिलेशनशिप। नो, मेरे को तुम्हारे सोने वाली बात से ना एक बहुत हिस्टोरिक बात याद आई कि तुमने कहा जितने ज्यादा छेद है उतना मेरे को सोना तुम्हें देना पड़ेगा। तो पहले ना पुश्तैनिक 1800 सेंचुरी में क्या होता था, अगर मेरे को तुम्हें ब्याह के लाना ना तो मुझे तुम्हें सोने से तोलना पड़ेगा। तो राजा लोग अपने बेटियों को और मोटा करते थे कि इस पे तो 2 क्विंटल का सोना निकालूंगा। अगर तो समझ रहे हो, जिसकी बेटी मोटी उसका बड़ा बैंक बैलेंस है। Do you know the reference of those teardrop piercings over here? Piercing नहीं, teardrop tattoo. ये हर बंदा जो जेल से निकलता था वो कराया करता था। नहीं, उसका real I found it on Reddit. The real meaning of it is that if you have murdered someone, you get that done. तो जितने लोगों को मर्डर किए उतने teardrops मतलब जितना बॉडी काउंट है। Yes. ओके। Ideally. तो long time ago when I was in college, I met a guy in a party जिसके 2 थे, और उस वक्त मैंने उसे पूछा भी था कि ये क्या है, तो इट्स लाइक ओ माय अंकल डाइड दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। एंड व्हाई डिड हिज अंकल डाई? I don't know. And I was like, oh my god, what party did I go to? हाँ, ये कुलसुम दूर रहो यहाँ से। अब तो मुझे लग रहा है तुम मेरी सुपारी उपारी दे आओगे। अगर उस लड़के के यहाँ पे 3 आंसू हुए और मैं गायब हुआ। Yes. Men with receding hairline, green flag or red flag? Green flag. Really? Yes. Men with receding hairlines and a little beer belly are green flags. Because they are taking tension of their parents, their jobs, उसके बॉस उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसे रोज सैड चीजें सुननी पड़ रही है, फिर भी he is standing here doing good things for himself and the society. वो तुम्हारी थोड़ी बहुत बेइज्जती तो ले ही लेगा, मतलब he'll still love you. कि जो इतने लोगों की स्ट्रेस ले सकता है वो तुम्हारे ऐसे की स्ट्रेस भी ले ही लेगा, तुम्हारे नखरे भी सही लेगा। इसीलिए I have you. मैं इसे नया नया मिली थी ना, तो तब ये रेड फ्लैग था बिकॉज इसका पेट नहीं निकला था। इन 5 years आई मेड श्योर दैट इसका बियर बेली निकल जाए। जैसे वो मैं बता रहा था ना कि लोग ऐसे अपनी बहनों की तरह भाइयों की तरह बनना चाहते हैं, मैं अपनी बंदी की तरह बन। मेरे को रिसीडिंग हेयरलाइन नहीं है और मेरा फेस भी नहीं है यार। ये तो कोई यार, फेस तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं होता यार। मैं ओके यार। वुमेन विद पेट्स, रेड फ्लैग्स, क्योंकि आई डोंट वांट टू फाइट फॉर अटेंशन विद अ स्टूपिड कैट। कडल्स ना फाइनाइट होते हैं इस यूनिवर्स में, भगवान ने सबको इनफाइनाइट कडल्स नहीं दिए। मान लो अगर तुम्हारे पास x कडल्स है और उसमें से 50% ऑफ x इज गोइंग टू द कैट और द डॉग, तो व्हाट अबाउट दिस एनिमल? Dude, cuddles, they're just hugs. You can hug anyone. कडल्स की कमी की वजह से ही वॉर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और एंड्रयू टेट जैसे लोग आगे आ रहे हैं। अगर एनिमल के रणबीर कपूर को कडल्स मिल गए होते, लेकिन उसकी दिक्कत ये थी उसको मम्मी ने उसको अपने पापा से कडल्स चाहिए थे। पापा like हट अरे यार,
एनिमल में एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम भी थी, वो पूरे दिन कहता पापा मुझे अटेंशन दो, पापा अटेंशन दो। उसके पापा कहते हैं अगर मैं तुझे अटेंशन देता तो मैं ये अंपायर नहीं बना पाता, तो तुझे क्या चाहिए, तुझे जेट चाहिए या वैगनार चाहिए? तेरे पास 2 डील है, या तो जेट एंड नो पापा's अटेंशन और वैगनार एंड फुल पापा लव। व्हाट वुड यू चूज? कॉस्ट जेट डूड। बट हमें क्या मिलता है? वैगनार विद नो पापा अटेंशन। कमिंग बैक टू द पेट्स पॉइंट, मर्दों के अंदर जो लेवल्स है ना टू डू रॉन्ग थिंग्स विल बी हाफ्ड इफ दे गेट इनफ कडल्स एट द राइट टाइम। और अगर ये कडल उन गधे के बच्चे बिल्लों कुत्तों को मिल रहे हैं जो वैसे ही सड़क पे जाके गंद मचाने वाले हैं, है ना, न्यूटेड कुत्तों को कडल देके क्या पॉइंट है? वो पहले ही न्यूटेड है, उसका वैसे ही टेंशन लो है। जो अनन्यूटेड मैन है उनको कडल्स मिलने चाहिए, और उनके कडल्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोस पेट्स आर द रीजन फॉर दैट। मर्दों के कडल वापस कीजिए, ये मेरा नारा है, और अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरा साइन भी एक क्यूपिड होगा। Our men need to be in a great frame of mind to take big decisions. Next question. Now you have to ask me. Okay. Women who are good at sex. And they are green flags. What's wrong with being good at sex? No, I think they are red flags. Why? क्योंकि अगर उन्हें पहले से सब कुछ आता है तो फिर मैं क्या बताऊं? अरे तो तुम्हें क्यों बताना है? स्कूल चला रखी है तुमने। यार बट मैं एज अ मैन बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर आप किसी के साथ यू आर हैविंग इट विद समवन और वो बहुत अच्छे हैं तो लगता है उन्होंने तो पहले भी बहुत सारा किया होगा यार, फिर मैं कॉम्प्लेक्स में आता हूँ, मेरे को तो इतना सही आता है, और इसको इतना सारा क्यों आता है? द रीजन आई फेल इन लव विद यू बिकॉज यू वर सो बैड एट। मेरे को तो लगा हिट अ जैकपॉट, इस बंदे ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। Same with me, man. On the other hand, men who are good at sex, they are extreme red flags. मैं इस पे मेरी theory है, जो men और women होते हैं ना, you get good at something, men are good at something when they are competitive. पर बंदियों के सामने आपको सरेंडर करना होता है। अगर मैं आपके साथ सेक्स कर रहा हूँ तो मैं सरेंडर करूँगा कि ठीक है यार मैडम आप बताइए, मैडम मोहतरमा कोई सेवा में कोई कमी रह गई हो, कुछ कमी पेश बताइए, कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, क्या कहाँ से काम, मिस्त्री काम कहाँ से शुरू करें, कारीगर कहाँ से कारपेंटरी शुरू करें, उस एटीट्यूड से जाते हैं। कंपेटिटिव अगर मैं होगा मैं तो दिखाऊंगा मैं कितना बढ़िया हूँ। इसीलिए ऑल मेन हु आर ग्रेट एट सेक्स आर गे, क्योंकि व्हेन आई एम हैविंग गे सेक्स हम दोनों लौंडे हैं और हम में है कि आ तुझे बताता हूँ कौन है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो जैसे मैंने थोड़ा सा किया तो कोई अच्छा साल है, अब ये देख, तो ये तुम यू कैन चेक इट थ्रू आउट द हिस्ट्री। ऑल मेन हु आर गुड और इवन अबव एवरेज एट डूइंग इट, they are gay and I respect them even अगर मैं भी एक दिन I take a decision to become gay और I have feelings, मैं अपनी identity निकलता हूँ तो I'll also work hard and be good at it। पर जो जितने भी straight लोग हैं who are in relationship, they are all bad at sex and that's why they're green flags। That's why you need vibrators. If you don't know the reference, please check our last episode. Girls with PCOD and hormones problem. These girls are an extreme green flags। It might sound cheesy, जो बंदी अपने हार्मोन में बैलेंस रिटेन कर सकती है वो रिलेशनशिप में तो कर ही सकती है। लाइफ में इम्बैलेंस है, आपका स्लीप स्केड्यूल खराब है, उसमें अगर आप सर्वाइव करो तो एक पॉइंट है, आपके अंदर के केमिकल की माँ बहन हो रखी है, फिर भी यू आर गोइंग एट इट वन डे एट अ टाइम, किलिंग एट योर जॉब, बीइंग सक्सेस। ऐसा तो नहीं कि पीसीओडी वाली बंदियां सक्सेसफुल नहीं हो रही। इनफैक्ट आई नो दिस पर्सनली बिकॉज माय सिस्टर वाज आल्सो गोइंग थ्रू दैट एंड शी अटेन्ड व्हाटएवर शी वांटेड टू। आई थिंक पीसीओडी मेक्स स्ट्रॉन्गर women and men need stronger women because they are getting weak every day। Girls with big boobs. See, अगर मैं रेड फ्लैग बोलूंगा तो मैं हिपोक्रेट हो जाऊंगा, बट आई फील दे आर एक्सट्रीम ग्रीन फ्लैग्स। Okay. अगर 13 साल के जसमीत से मैं चिराग घिसता और जिन आता तो मैं पहली दोनों विश बड़े बूब वाली लड़की पे ही वेस्ट कर देता। और बड़े होके जब तुम्हें वो मिल जाए तब तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो इतनी कोई अच्छी चीज नहीं है। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे नहीं, अब सबको पता है कि तुम्हारे बड़े बूब्स हैं। तो एक बार पता याद है हम निकल रहे थे घर से, अरे यार मतलब हम घर के आसपास रहते थे, उसने कुछ ऐसी स्पेगेटी टॉप सी पहनी हुई थी, निकल रहे बाहर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, उसकी भी गलती नहीं है, उसने कुलसुम को देखा और वो हैंग हो गया, उसके ऐसे माथे पे ना मेरे को बफरिंग दिखाई दे रही थी ऐसे गोल गोल, और वो ऐसा था। और मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेलो हाय भैया इधर, और वो ये था।
उस दिन मुझे समझ आया मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम टाइम से खत्म क्यों नहीं होता। ये साले पूरा दिन ट्वीट्स देखते रहते हैं। अरे यार ठीक है, इंजीनियर मेल्स, dude, they are absolute green flags. If you have a chance to date an engineer, to the girlies, date him. क्योंकि यार इंजीनियर तो कुछ भी बन सकता है। मतलब In India, if you want to become anything, पहले आपको इंजीनियर बनना पड़ता है। You are a comedian, but you did engineering. तुमने अपना काला पानी का सजा ये काटा है, and then you became a comedian, singer, winger, जो भी करना हो सब बकवास किया तुमने। देखो लड़कियों की फैंटेसी होती है ना कि मुझे चाहिए एक लड़का जिसे मैं अपने हिसाब से बना पाऊँ। We almost want to make someone from scratch, like a cake. You can make him into anything. इट्स अ ब्यूटीफुल तुम पॉइंट ऑफ उसको बोलोगे पौधा बन जा, वो पौधा बन जाएगा। कुछ भी बन जाएगा वो। मेरी सारी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स ना, हस्बैंड्स बॉयफ्रेंड, वो इंजीनियर ही है और वो कुछ इंजीनियरिंग वाला काम नहीं कर रहे अभी। किसी बिजनेस चल रहे हैं, गाने चालू कर दिए, कोई कपड़े बना रहा है, कोई बीवी का इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा है, उसे पैसे ले निकलवा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बना। अपना असिस्टेंट, किसी ने अपना असिस्टेंट बना दिया है अपने पति को। पहले तो मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ इंजीनियरिंग समाज से, क्या बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू दिया है आपने, वेरी थैंक यू। इंजीनियर लोगों ने ना लाइफ में लड़कियां देखी नहीं होती, हाँ, तो वही है जो इन्फ्लुएंसर बिरादरी की बकचोदी सह सकते हैं। और रेगुलर बंदों में वो दम नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर वाली जो जैसे बंदियां, यार इन्फ्लुएंसर दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड, उनका डेली काम भी है, दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो सहने के लिए वही मर्द चाहिए जिसे बंदियों की बहुत नीड है। जिसने इसके बाद कोई नहीं मिलेगी कि भाई ये मिल गई, पैक करो भैया, कर दो, नहीं मेरी है ये, इस केस के ऊपर कोई नहीं आएगा। दिल्ली बॉयज, दिल्ली बॉयज, तुम बताओ, दिल्ली बॉयज ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग? ये तो एक्सट्रीम रेड फ्लैग, रेड फ्लैग प्रो मैक्स। I have not had very good interactions with Delhi boys or in general Delhi people. I think you are the only person who I have had like semi decent the reaction. beautiful part is all Mumbai women who are dating North Indians have the same POV कि मेरे वाला ठीक है, हाँ, बाकी सारा नॉर्थ इंडिया खराब है। एक तो यार ये सारे नॉर्थ इंडियंस विराट कोहली जैसे क्यों दिखते हैं यार? मैं अर्शदीप जैसा दिखता हूँ। अच्छा नहीं, वो नॉर्थ इंडियंस जो अपनी दाढ़ी कटवा सकते हैं वो सब विराट कोहली जैसे दिखते हैं। आई फील विराट कोहली इज लाइक द ब्लूप्रिंट फॉर नॉर्थ इंडियन बॉयज। पता है मुझे लगता है जब तक यहाँ तक तुम कॉन्वर्सेशन करते हो ना, कुलसुम ने दिल्ली के ऊपर कॉन्वर्सेशन हर पार्टी में किया है, एंड कुलसुम को बाहर नहीं फेंका पार्टी से, क्योंकि पार्टी हमारे घर ही थी, वरना शी हैज ऑलरेडी रूइंड द पार्टी बाय गुड मार्जिन। हर बार वो एक टॉपिक उठा लेती है, दिल्ली में पता है कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं। झूठ है यार मेरे को समझ नहीं आता, तुम सब लोग को दिल्ली में रेप ही क्यों दिखता है यार? दिल्ली में कितनी और चीजें हैं। लाल किला, ड्रग स्मगलिंग भी है, किडनैपिंग है, चेन स्नैचिंग है, बड़े से बड़ा क्राइम है, सड़क पे लोग चिट्टा कर रहे होते हैं, आर्म्स डीलिंग हो रही है, गन वायलेंस है, पोल्यूशन है। तुम्हें सिर्फ नहीं रेप, दिल्ली में सिर्फ रेप, पार्लियामेंट है दिल्ली में। दिल्ली के पास एक्सट्रीम वैरायटी ऑफ क्राइम है। I'm sorry. Delhi is the best place Yes. for crime. No, it's now you're twisting my words. मैं कह रहा हूँ दिल्ली is a vast, diverse cultural place. Just like it's crime, उनके पास diverse men भी हैं। मुझे ना दिल्ली से प्रॉब्लम नहीं है। I have been there 2-3 times and I in general like it. Food is great. I have 2-3 friends है, मैं उनके घर पे रही हूँ, घर सस्ते हैं। I just hate the attitude that people have in Delhi. दिल्ली वाले कहीं पे भी जाएगा ना, दिल भी लाइक दिल्ली वाली बात नहीं है, दिल्ली नहीं है ये। Dude, I was in Hyderabad and my roommate was a Delhi girl और हम ना एक दिन ऐसे कहीं पे पानी पूरी खाने गए। पानी पूरी वहाँ की हैदराबादी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उन भैया के सामने बोल रही है दिल्ली जैसी नहीं, मैं तुझे दिल्ली में खिलाऊंगी, वहाँ और चटपटी होती है। और वो बेचारे भैया इतने सैड से हो गए एंड आई फेल्ट लाइक कि अरे यार ये क्या है। I don't have issues with Delhi as a place. I have issues with entitled Delhi people going to other cities and calling their cities shit. तुम मत जाओ, रहो दिल्ली में। Like I'm Donald Trump for Bombay, man. Just go back to your place. Oh my God, that's so harsh. दिल्ली वालों See, को you don't do it. I have never seen you going like मुंबई ऐसा है, दिल्ली ऐसा है।
देखो मैं हूँ लेबर आदमी, मैं मुंबई आया हूँ मजदूरी करने, मिस्त्री का काम करने, मैंने करते करते यहाँ घर खरीद लिया। अब मेरे अंदर वैसी चीज नहीं है ना कि मेरे को कल्चर चाहिए, मेरे को मेरे रिश्तेदारों से भी कहाँ बनती है, मेरी अपने पुराने दोस्तों से भी कहाँ बनती है। मैं हूँ डेली एक लेबर आती है, आके थोड़ी सी बातें की, लास्ट में कंप्लेन की कि ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा, और चाय पी के ऐसे सत्तू खा के सो गए। दिल्ली के लोगों में बहुत ज्यादा होता है ना कि मेरे को कम्युनिटी चाहिए अपनी, मेरे को घर जाए चाहिए कि मेरे 4 दोस्त शाम को मिले, हम गेड़ी मारने जाएं, उनके साथ सड़कों पे रुकें, बुला बुला के स्ट्रीट फूड खाएं। मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं। आई वॉज ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ लोन पर्सन, या किसी एक बंदे के साथ हो, नीचे घूम फिर ले थोड़ा बहुत, और काम में और फिगर आउट करे कि हाँ इस चीज को और बेटर कैसे किया जा सकता है, अपने कमरे में बंद होकर काम करे। तो ऐसे लोगों को कल्चर से, कम्युनिटी से, रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं होता। आई एम नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज ऑल आई वॉन्ट टू डू इज बी अ लिटिल अलोन एंड डू माई थिंग। लेकिन बाकी लोग दे लव बिलोंगिंगनेस, तो इसलिए आई एम मोर ऑफ अ लोनर, सो आई डोंट दैट इज मुंबई वाइब। उसका भी अपील है, उसकी चाम है, वो तुम मैं समझते नहीं, इसलिए शायद हम दोनों की शादी हो रही है। तुम सिंगल चाइल्ड हो और मैं बचपन से इतनी ज्यादा क्राउडेड, आई वाज अ मिसफिट। मेरे को मेरे पापा हाथ पकड़ के लेके जाते थे यार कि इन बच्चों के साथ खेल, और मैं फिर भाग के आ जाता था। मैं रिश्तेदारों को सत श्री अकाल नहीं बोलता था, पैर छूता था, क्योंकि पैर छूने में आई कांटेक्ट नहीं बनाना पड़ता। लेकिन 1 2 3 4 है ना, अगर आप पैर छुओ, आप 6 रिश्तेदार एक साथ निपटा सकते हो। सत श्री अकाल करो तो उतने टाइम में एक रिश्तेदार से इंटरेक्शन होगी, और वो पूछ भी लेगा और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, विच विल रूइन योर मूड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मेन विद फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, रेड फ्लैग, ऑफ कोर्स रेड फ्लैग। क्यों? यार आई डोंट थिंक you should be best friends with any other girl. You can have female friends, colleagues. I don't think you should be as close as a best friend with a मतलब क्यों, female. ऐसा क्यों? No, it's too much closeness with a pariah woman, unless and until that's your sister. I don't mind that. बट वो भी मुंह बोली बहन ही हो गई। नहीं होती यार, मैं एक बात बताऊँ, you have some sort of feelings for the person you're very close to, What kind of feelings? like sexual feelings. ऐसा नहीं, यही तो है, हमने इतने सारे शोज देखे फ्रेंड्स, उसमें ऐसा होता है कि जो उसमें सबने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया था, ओके बैड एग्जांपल, और वो ऐसे बीच बीच में भी छोटे छोटे हुकअप्स करते रहते हैं। छोटे छोटे हुकअप्स तो चिल है। नहीं, In the same way, I am very against women having male best friend also. हाँ वो तो बहुत ऑफ है। हाँ अच्छा, तो तुम्हें फीमेल बेस्ट फ्रेंड चाहिए? अरे भाई तो ऐसे मर्दों औरतों के लिए रूल्स अलग होते हैं ना। लाइक आई फील women who don't earn are a complete green flag. Why? I feel like I'm a rider, provider. ठीक है dude, I am closing my Instagram account. क्यों? I won't earn then. You will be a rider, provider. हाँ कर लो, देखो even if you do it, I don't mind it. तुम कमाओ ना कमाओ, उससे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को शायद फाइनेंशियली फर्क पड़े, पर इमोशनली इतना फर्क नहीं पड़ता। इमोशनली मेरे को अच्छा लगता है कि आई नो यू हैव मनी बट यू स्टिल बी लाइक कि गोलगप्पे के 20 रुपए भरो, ये मेरे को पानी की बोतल की जैसे ही मुझे 10 रुपए देना पानी को, कि आई फील लाइक कि केव मैन में जो ग्रुप का वो अल्फा होता है ना कि हाँ ये सारी औरतें किसी काम की नहीं है, अगर मैंने इनकी मदद नहीं की इन्हें तो कोई हाथ ही खा जाएगा। यू नो ये दैट्स द वाइब। वो इसीलिए है, मैं तुमसे वो पैसे इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मैं वो पैसे बचा रही हूँ कि मैं मेरी फेवरेट लिपस्टिक खरीद सकूँ। तुम 10-10 रुपए बचा के लिपस्टिक ले रहे हो कुलसुम, यू कैन आस्क, मैं तुम्हें 20 रुपए भी दे दूंगा। व्हेन यू आर अर्निंग एंड शी इज नॉट अर्निंग, तो 10 में से 3 बार मैंसप्लेनिंग अलाउड होती है व्हेन यू आर द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। गाइस ये आदमी मुझे इतना मैंसप्लेन करता है ना, एक बार इसने मुझे मैंसप्लेन कर दी। अरे मैं ये मुझे समझाने लगा मैंसप्लेनिंग क्या होता है। तुम गलत सोच रहे हो, एक्चुअली हुआ क्या था। इट्स नॉट फनी। मेन विद सिस्टर्स, तो मेन विद सिस्टर्स आर एब्सोल्यूट ग्रीन फ्लैग्स, क्योंकि वो औरत जात को बहुत बचपन से जानते हैं। जानते का मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें पता है कि बंदी पटानी कैसे है, नहीं पटती उनसे भी नहीं है, लेकिन they understand how to be with women for longer stretch of time. मैं लड़की को गेम पकड़ लेता हूँ। I'm raised with 2 elder sisters and a mother. तो मेरे को चालबाजी समझ आ जाती है कि तुम ये चीज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है। मेरे को पता है कि तुम जान के बोल रहे हो जिससे मुझे ना ये पसंद नहीं आ रहा, ये वो मुझे पता है इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव क्या है। जो विमेन पॉलिटिक्स होती है ना, इसका मैं क्रक्स देख पाता हूँ और कई बार उसकी वजह से मैं एक्चुअली प्रॉब्लम एड्रेस करता हूँ और हमारी लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि मैं भी वो जनानी वाली गेम खेल सकता हूँ and women are not ready for that. So is it safe to say dating men with sister is like having a lesbian relationship?
What? I am gonna say my whole thing. So basically, I think men with sisters are green flags because ये same चीज़ है engineer वाली. तुम ना you have to act very smartly. उनकी बहन मम्मी जो भी है सबको अपनी साइड कर लो, सबको गुड फ्रेंड्स बना लो, अच्छे से बात करो, और फिर कभी भी ये कुछ उल्टा सीधा करे, सीधा कंप्लेन लेके जाओ एंड ruin their day. तो तुम्हें लगता है मेरी बचपन की सहेली विल गो अगेंस्ट मी? She did. हमारा ना बीच में ऐसे बहुत ही डम चीज पे ब्रेकअप हुआ था, तो इसमें पहले मैंने तुम्हारी बहन को ही कॉल किया था Cheap ऐसा shot. कि ये देखो इसने ऐसे किए, और मेरी दोनों बहनें मेरे अगेंस्ट टर्न हो गई. सी बट कोई नहीं, मना लिया मैंने उन्हें. लड़कियों को आता है दूसरी लड़कियों को मनाना. It's like you have to be the man of the relationship. There is no man in the relationship. I'm marrying someone from Thailand basically. अरे यार कुछ नहीं यार. तुम्हें पता है LGBTQ में टी टच नहीं करना है. तुम्हें करना है इसलिए तुम्हें थाईलैंड जाने का कांस्टेंट रहता है. Okay, last one now. This is serious. Women who don't believe in Dahej. जो लड़कियां इस कगार पे आ गई हैं ऑफ रूइनिंग द सोसाइटी की, वो कहती हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए. मतलब तुम ग्रीन फ्लैग. समझ लियो. देखो अब क्या होता है जब आपके बेटे होते हैं. Women who take alimony. नेगेटिव टॉपिक्स की बात नहीं होगी, पॉजिटिव्स पे रहते हैं. तो Women who put their husbands in नीला drum. Red flag or green flag? तो वो ड्रम तो दहेज में लाओ कम से कम. हाँ दे दूंगी, वो 500 रुपए का है. वो भी एलिमनी के पैसों से ही लेना है. वो मैं दे दूंगी तुम्हें, कोई बात नहीं. देखो मैं तुम्हें सिस्टम समझा दूं. दहेज बना क्यों था, है ना. बेटे होते थे, बेटे को प्रॉपर्टी मिलती थी. मान लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना. तो दो बेटों को मिल गई 3-3 करोड़ की प्रॉपर्टी. 4 करोड़ में 1 करोड़ रुपये उन्होंने पेंशन के लिए रख लिया. बचा हुआ 3 करोड़ वो तुम्हें दहेज में दे देंगे. एंजॉय तो तुम नहीं करना है. अच्छा, तो तुम्हारा हिस्सा दहेज है और तुम्हें लड़ना भी नहीं उसके लिए, बल्कि शादी में गिफ्ट रैप होके मिल रहा है. बेटे भाई चाकू मारी आ रहे एक दूसरे की, हमारी प्रॉपर्टी दे. बट फिर तुम्हें दहेज क्यों चाहिए? आई एम द ओनली चाइल्ड. मैं नहीं चाहता ना कि तुम लड़ रहे हो. किससे लड़ूंगी? मुझसे. नीला ड्रम ट्रीटमेंट मिलेगा उसको. तो गाइस मुझे लगता है we have come to the end of this segment as Kulsum is becoming more and more red flag. तो let's do the portion जिसके लिए कोई नहीं आता, हम हमें पसंद है करना. So Kulsum, can I check your phone? No. Let's go. तुम्हारे साथ वो हुआ है कि तुम ना ऐसे सोए हो और ड्रीम में तुम्हारा टॉयलेट है और तुमने सुसु किया एंड देन यू रियलाइज तुमने रियल लाइफ में सुसु किया है. ऐसे में ऐसा हुआ कि मैं आई एम हैविंग सेक्स इन माय ड्रीम एंड इट्स ऑलवेज इन द ड्रीम्स. मेरे ड्रीम में तो बहुत बार होता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है. तुम्हारे साथ ये होता था? अभी भी होता रहता है कि पुलिस मेरे पीछे और मैं बहुत बुरी तरह भाग रहा हूँ, पकड़ने की कोई चांस नहीं, उठता हूँ, लगता है ओ भाई मेरे साथ अभी भी पुलिस को पता नहीं चला. मेरे साथ ना, मैं आई थिंक 14-15 साल की थी और मुझे इतना विविड ड्रीम आया था. आई लिटरली डिडंट नो इफ इट वाज रियल और नो. मुझे आ रहा था कि मैं भाग रही हूँ और आई रिमेम्बर द आउटफिट आल्सो व्हिच आई वाज इन रनिंग. इट वाज लाइक अ वाइट सलवार कमीज एंड आई एम रनिंग लाइक फॉर माय लाइफ और लिटरली पुलिस की इतनी सारी कार्स थे, पुलिस पीछे पड़े. आई गॉट सो स्कैर्ड. आई विश आई कुड बी इन दैट ड्रीम. दैट वे आई कुड सी यू रनिंग. अबे मोटे. अरे यार, अरे and it's back. ये वो है कि कोई बोल रहा है पापा तो आप पापा से कैसे मिले. सीधा आर्म्स में. अभी दूसरे वाला कभी भी पाकिस्तानी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उनसे कैच नहीं पकड़ी जाती. Oh, babe, look what's happening. Babe, look. Look, I want that. Look, just look real quick. Come on, look, I want that for us.
No! लाइक इन बॉयज देयर इज स्मॉल डिक एनर्जी, बिग डिक एनर्जी, तो लड़कियों में भी होती है कि मेगा बोबा एनर्जी, स्मॉल बूब एनर्जी, ऐसा कुछ थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि 36 डी मुझे तो हूं सिर्फ तमीज से जलन। रागर। मुझे तो बस मुझे ना एकदम ही जलन होती है और कुछ नहीं है। ऑल गर्ल्स विद बिग बूब्स हाँ विल बी कॉल्ड विशाल मेगा मार्ट। बिग बैंग थ्योरी। बिग द जैन वीरूज। अरे यार ew. Dude, you don't know my pain, man. But you might in a few years. इससे अच्छा तो मोटे ही बोल दो यार। टाइला इंडिया आई है ना। एक तो ना बिंदी इतनी सही चीज है ना इंडियन दिखने की, ऊपर तुमने नहीं वो इंडियन ही है। टाइला टाइला हाफ अफ्रीकन हाफ इंडियन है, उसकी पापा इंडियन है। तो नहीं, ये बिंदी कितना सही तरीका है ना, एक बिंदी लगा लो चाहे नीचे तुमने बिकिनी पहनी हुई है, बिंदी लगाने से मैं कल्चरल हो गई हूँ। उसे कल्चरल नहीं, वो हमेशा लगाती शी है। इज वेयरिंग अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऑन स्टेज, उसने यहाँ पे बिंदी लगा रखी है और कह रही देखो मैं आई एम एन इंडियन। दीज आर इंडियंस बिफोर क्लोथ्स वर इन्वेंटेड। मैं ना टर्की गई थी ना, तो आई वेंट ऑन अ बीच, वहां पे एक बंदी आई लिटरली सॉ, उसने फुल हिजाब पहना हुआ था और नीचे वन पीस पहना हुआ है। वन पीस वो क्लीवेज वाला एकदम ये स्किम्पी वन पीस। आई एम लाइक व्हाट इज द पॉइंट बाल छुपा के। तुमने फोटो वोटो ली कुछ उसकी? जीजा जी ध्यान रखना मेरी बहन का, कॉलेज को घुमाने ले जाना रेगुलरली, ज्यादा बकवास करे तो वहीं छोड़ाइयो। This is your sister's wedding. लास्ट वाला भेजा तुमने? What I said something. भाई घर पे कोई है? नहीं मैं अकेला हूँ। चल 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 अंदर चल 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 फटाफट लाइट ऑन कर। चल 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 लेकिन एक देखो बैचलर्स का घर एक वर्स्ट टारगेट है चोर के लिए। एक तो वहां पे 1 BHK में रह रहे हैं 9 लोग। 1 BHK कभी करना, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने जाता हूँ और क्राउड में आए होते हैं 8-10 लोग। मैंने कहा इससे एक ज्यादा लोग मेरे फ्लैट में हैं। उनसे 100 रुपए टिकट ले लो उनके लिए। मैं अगर अपने किचन में बैठ के जोक सुनाऊं तो बेटर ऑडियंस है। दूसरा है कि हो सकता है चोर अगर रात को छुप के आ रहा है, इतनी गंदगी मची है आप टकरा के गिर के मर सकते हो। सारी चीजें वहां पे फैल रखी है। नहीं हुआ तो घर में इतना धुआं होगा ऑफ ऐसे ऐसे नशे का कि हो सकता है आपकी पुरानी एडिक्शन वापस से शुरू हो जाए। अरे यार और चौथा है सालों चुराओगे क्या? उनके घर में है क्या? सबका एक एक पर्सनल लैपटॉप है जिसके ऊपर स्पर्म्स के निशान है। वो ले जाके वो बिकेगा भी नहीं, वो क्रॉफर्ड रोड पे बिकेगा भी नहीं। वो कहेगा भाई तू ले जाइए, इसे कहीं स्पर्म बैंक में दे के आ, इसे कहीं। मेरी एक फ्रेंड थी और उनका घर का ना कुछ रेंट था ऐसे 30-40 हजार और 2 लड़के रहते थे और ये बंदी पे करती थी ना 5-6 हजार। अच्छा। और वो दोनों फुल कवर करते थे। पहले पता चला तो वी वर लाइक कि भाई ये तो बहुत अच्छी डील है, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी रिसेंटली आई केम टू नो दे यूज्ड टू सेल गांजा। दे हैड द गर्ल फ्लैटमेट जस्ट सो दैट दे कुड लुक अनसस्पिशियस। थैंक गॉड वो शाहरुख के बेटे नहीं थे वरना पकड़े जाते। यार एक बात बताऊं, आई जेन्युइनली वांट कि मैं जब भी अगर ऐसा हुआ कि आई गेट लॉस्ट एंड यू हैव टू यू नो पोस्ट अ फोटो ऑफ मी, आई वांट कि वो फोटो हॉट हो। लाइक आई वांट कि कोई देखे वो फोटो दे वांट टू फाइंड मी। ऐसा ना हो कि कोई मेरा फोटो देखे एंड दे फील कि भाई इस अगली इंसान को कौन ढूंढेगा, घुमे रहने दो। इस मीम में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा बच्चा गुम जाए तुमने अज्यूम कर लिया कि तुम ही मेरा बच्चा हो। आई एम योर बेबी। मैं नहीं पाल पाऊंगा इसे, इस बच्चे को, इसे। अरे यार 103 का रिकॉर्ड है। टूटा ही टूटा, टूटा ही टूटा, टूटा ही टूटा। 117 केजी। हमारा कंपटीशन हो गया। दिस इज पाकिस्तान नेशनल टीवी। वॉच इट। जी आगे क्या नाम आपका? आइए मेरे साथ जी। आइए 117.8। How is this on TV? No way! पीछे
एक भैंसा भी रखा Dude, पाकिस्तान इज नॉट फॉर बिगिनर्स। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा देश की सारी मोटी औरतों को बुलाते हैं और उनका वेट लेते हैं पूरे देश के सामने। डूड, उनकी बंदियां सिक्योर तो है, उनकी बंदियां, मैंने देखा है कि बंदियां जब जिम में वेट कर रही होती है ना, पहले देखती है उनके आसपास कोई है नहीं, यहाँ पे आंटी है खालू जान आई हुई, उन्होंने कहा लीजिए 1 क्विंटल का मामला है, ऐसा कोई शर्माने की बात नहीं है। ऐसा हलीम खा खा के यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट। Brand Pepsi because he has a problem with Crocs because he fit into anything with home. Brand, oh honey, he's thrift. Red Bull pretends to give you wings but really just messes with you. 7-Eleven, open and Pampers because he was full. Shane because he lit. ऐसे घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें। माइक्रोसॉफ्ट, इट वाज माइक्रो एंड तो सॉफ्ट। पढ़ मार मेरा ऐसे कमेंट से मार के। I was trying to find a joke. I'll take this again and you'll laugh like a good boyfriend. You piece of shit. ओके ओके ओके। हाँ, say it again. घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Okay, Microsoft because it was micro and soft. डूड, आई एम उजाला क्योंकि 4 बूंदों वाला। इसे बोलते हैं बेस्ट मैन, बट आई डोंट बिलीव इन बेस्ट मैन। यू नो So व्हाई? what do you believe in? You are the best man. तेरा बंदे की ईगो इतनी है कि उसने जो अपने साइड में दोस्त रखा है उसको क्या है सेकंड बेस्ट मैन। कह रहा है बेस्ट तो सिर्फ सिंह होंदे आ, मेरे सामने कोई बेस्ट नहीं है, तू सेकंड बेस्ट है। When I get reincarnated, There'll be signs. बस ठरक है तुम्हारी, पूरा ठरक। dude, with great ass comes great love for women's ass. You have an average ass. I have a decent ass. Average. Takes one to know one. दो बार मैंने तुम्हें एक एपिसोड में ना मैंने थोड़ी तुम्हारी की तारीफ कर दी, तुम अब ना की ट्री पे चढ़ गए हो and you think क्या किम कार्दाशियन से बेटर तुम्हारा ऐसा, तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा। अबे मोटे ये तो मैंने अभी रिसेंटली किया था यार, घर वालों का फोन आया था, सुना दिया था कि मैं सब अकेले कर रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट का एडिट पे नहीं उठता। आई एम गिल्टी। कुल सुबह एक दिन पॉडकास्ट का एडिट करने उठी थी एंड आई मेड अ स्लाइटली बिग डील अबाउट इट। मैंने चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सारे काम मुझे अकेले ही करने हैं, क्योंकि देखो मर्दों का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आदमी इतना पागल है ना। अब आप इन्फ्लुएंसर होते हो, क्रिएटर होते हो, तो आपको एजेंसीज रीच आउट करती है जो आपका काम हैंडल करती है। तो मैं इसको किसी एजेंसी ने रीच आउट किया, मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक, तुम लोगे? तो बोल रहा हाँ, मुझे हेल्प करने वाला कौन है? ये क्या बदतमीजी है भाई, एजेंसी वाले मार्केटिंग टीम में होते हैं, मैं मार्केटिंग कैसे करूँ? ये भाई नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड। डूड, नो वंडर योर मॉम डजंट वांट यू टू स्टे एट होम। वो निकाल देती है कि भाई जा मुंबई जा। अरे लड़कों को ये नैरेटिव में जीना पसंद है कि हम अकेले हैं, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हमें बीवी का भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है। और मुझे लगता है कि ना तो खुद का ख्याल रखते हो ना तो बीवी का यार मैं ख्याल वल्नरेबल होकर कुछ शेयर कर रहा हूँ, तुम उसमें भी ऐसे पंगे कर दो यार। वो तो fuck is that? मैं कुछ ओपन होकर शेयर कर रहा था कि यस मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, बट दिस इज द स्टोरी आई कीप ऑन टेलिंग माई सेल्फ, दिस नॉट द ट्रूथ।
मर्दों को ये आर्क जीना पसंद होता है कि हम अकेले हैं, हमारा और कोई है नहीं, हमें कोई साथ नहीं दे रहा है, और हम इतने दल्ले होते हैं हम किससे हेल्प मांगते ही नहीं है। पता है क्यों नहीं मांगते? ताकि हम खुद से ये बात कर सके कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। फिर लोग कहते हैं ना, अरे ले भाई मैं हेल्प कर दूंगा, चल बे, मैं अकेला हूँ, मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं भाई, 5 लाख रुपए अबे चल, मेरी तो कोई मदद करता ही नहीं है यार, मेरे से गरीब। लेकिन बेबी मैं तो, अरे तू चुप बोल रहा हूँ बाहर मैं कहा था हाँ मैं बहुत अकेला हूँ मैं बहुत गरीब हूँ। तो ना हमें एक अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है खुद को बोलना है कि यार मैं इतनी बड़ी जंग में एक छोटा सा इतने सा चाकू लेके जा रहा हूँ टैंक से लड़ने के लिए, एंड आई लाइक दैट अंडरडॉग फीलिंग, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट आस्क फॉर योर हेल्प। जस्ट लाइक दैट मैं और मेरे वाइब्रेटर बहुत अकेले हैं, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है। So this comes, nothing comes. So we have come. No one comes. But this is the end of today's episode. Green flag, red flag. कुलसुम तुम्हें क्या लगता है मेरे attributes are green flag और red flag? रेड फ्लैग, तुम seriously भी कह सकते हो. जस्ट लाइक इस पगड़ी, It's crimson pink. क्रिम्सन पिंक, Yeah. क्रिम्सन I'm a civilized, लाइक अ cultured person. डिमसम। देखो इस मोटे को अभी भी खाना ही चाहिए, इज थिंकिंग ऑफ डिमसम और उसने डिमसम। यार एक तो ये ऐसी औरतें हैं ना जिन्होंने अपना करियर बनाया है बॉडी पॉजिटिविटी से है, और फिर अपने पति को मोटा मोटा गेंडा बोल रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए यार, शर्म। Guys, इसका reason है। इसीलिए मर्द अकेले रहते हैं, हमारा कोई साथ में चलने को नहीं होता यार। गाइस इसका ना रीजन है, अगेन ये मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोला है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, 5 साल से इसने मुझे फैट शेम किया है। नहीं किया मैंने। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव द opportunity। I have never used the M word, M मोटा, never used the M word, never used the F word, fat। तो ये फैट नहीं बोलते, बोलते यू मैं फैट ऐसे करता है ये। मैंने कभी फैट टू ही नहीं बोला मैंने। ठीक है, I try to be clever। तो I मैं put my- ऐसे बोल दूं मेरा मोटू मोटू, मेरा गेंडू गेंडू। कुलसुम गुजराती है, तो जब मैंने उसे मोटी बहन बोला मैं उससे गुजराती में बात कर रहा था। That's the only time I use the M मोटी word। बहन लिटरली मींस बड़ी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अरे मोटी बहन बात सुनो। मोटा भाई, हाँ देखो मोटा भाई सही है, मोटा भाई सही है। मोटू भाई, ये देख, मोटू भाई कोई लैंग्वेज में नहीं है भाई। है मेरी गुजराती में है। तुम्हें पता है गांधी जी नेल्सन मंडेला को मोटा भाई बोला करते थे। तुम नेल्सन हाँ, मंडेला, जब वो जेल में थे आमने सामने वो बोलते थे, ए मोटा भाई कब अपार्थाइड खत्म हो रहा है? तो वो बोलते थे आप इंडिया जाके देखो पहले, अपना बकवास कम करो। Okay, that's now we are totally spiraling. I loved your feed. थोड़ा शादी था, मस्ती, मैंने बहुत एंजॉय किया मैंने एपिसोड। It was a fun episode. I loved it. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। हमारे शादी के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करें, जो भी पैसा इस वीडियो के थ्रू आएगा वो दहेज में मुझे मिल जाएगा। वीडियो हाइप करें। थैंक यू एवरीवन। यस, Also follow us on Instagram. कंफर्टेबली थिक डर्जिजी।